रानी श्री राधा जी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधेश। संतों के बताए अनुसार श्री नारद जी वृंदावन पधारे। आप जब जाएंगे काली देह साइड में तो आपको नारद जी के आने का भी चिन्ह मिलेगा। नारद भी यहाँ आए, यह लेखनी भी यहाँ है मौजूद वृंदावन में। उनके भी यहाँ जो है तीर्थ है आने के। आप उधर जाएंगे कभी घूमते घूमते गरुड़ गोविंद रोड, आप रामताल की ओर जाएंगे घूमते हुए, आपको सब निशानी मिलेंगी, नारद कुंड वगैरह सब दिखाई पड़ेंगे धीरे धीरे। जितनी स्मृतियां हैं उन्हें अब इकट्ठा किया जा रहा है। योगी जी की सरकार में डूबे हुए खोए हुए सब तीर्थों को बाहर लाया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। कुछ तीर्थ तो ब्रज में ऐसे थे 5-6 साल पहले जिन पे कंडा थाप दिए, गोबर थाप दियो, कंडन के ढेर लगा दिए, बिटोरा बना दिए। नक्शा निकाल कर योगी जी ने सब खाली करवा कर कुंडों के ऊपर खेत बना लिए, भर भर के भर्त कर दिए कुंडा। राजस्थान के लाल पत्थर से सारे कुंडे बनाए गए। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में अब जाएंगे तो जो तीर्थ दिखते नहीं थे वो सब तीर्थ दिखने लग गए। सब जगह अनेक कुंड, अनेक सरोवर, तालाब। ये सारी चीज तभी होती है जब कोई अनुकूल राजा आता है प्रजा के लिए, समाज के लिए। योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजों का चेतना आई है, उल्लेखन हुआ है, समृद्धि की ओर है। और जहां जहां पब्लिक को शांति मिलती है उन जगहों पर बड़ा फोकस है योगी मोदी दोनों का। विस्तारवाद हो रहा है, तीर्थों का शुद्धिकरण हो रहा है, सुधारवाद हो रहा है, चौरीकरण हो रहा है। वृंदावन में कभी इतनी भीड़ पब्लिक नहीं देखी जितनी आजकल दिखाई देती है महाराज। लोग इतने परेशान हैं अपनी जिंदगियों से, उनको कहीं चैन नहीं है। घर में, दुकान में, मकान में, ससुराल में, मामा के यहाँ, सब जगह डिप्रेशन, टेंशन। बस ये 4 दिन मिलते हैं आदमी को घूमने, नहाने, आनंद लेने के लिए, यही जीवन है बस। बाकी तो सब जीवन नरक बना पड़ा है। नारद जी को संतों ने कहा कि आप वृंदावन जाएंगे तो वहां भक्ति माता मिलेंगी। वही आपको मार्ग दिखाएंगे कि ब्रह्मा जी को कैसे स्वास्थ्य अच्छा होगा, ब्रह्मा जी की कैसे शांति होगी, आपके पितर कैसे सुखी होंगे। भक्ति माता बताएंगी, वही कृपा करेंगी। कल हमने व्याख्यान सुनाया था तो हमने व्याख्यान में कहा कि आपके बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो जल जाते हैं पूजा से, पाठ से, दान से, दया से, तीर्थ से, श्रवण से। पर भजन ऐसा है, भक्ति ऐसी है जो संपूर्ण पापों का नाश कर देती है, खत्म कर देती है। इसीलिए महात्माओं ने भक्ति जी के पास भेजा नारद जी को। भक्ति और नारद जी का संवाद भागवत के प्रथम स्कंद में 3 ही अध्याय से लंबा चौड़ा संवाद है।
केवल भक्ति और नारद का संवाद भी मुझे गाना हो श्लोक बोलकर, तो उसके लिए 4-6 महीने होना खाली उतना ही संवाद के लिए। पर हम सभी लोग जो है कथा को सीधे भावपूर्ण सुनाते हैं, इसीलिए कथा पूरी हो जाती है 2 शब्द में। नारद जी में और श्री भक्ति में क्या क्या बातें हुई, सब कुछ भागवत में लिखा है। वो क्या बतराए, क्या बोला, क्या नहीं बोला। पर भगवान नारद जी कह रहे हैं, मैंने भक्ति को देखा तो मैंने पहचाना नहीं, पर भक्ति वृंदावन में प्रवेश होते ही मुझे मिल गई। कैसे मिली? तो कहा करुण रुद्र हो रही थी, रो रही थी। रोती हुई महिला को देखा तो मैं थम गया, रुक गया और थोड़ी देर देखता रहा। मुझे पता नहीं था कि वो भक्ति माता है, पर मेरा स्वरूप उन्होंने देख रखा था, कहीं जान रखा था। मुझे देखते से ही उनको रोना ज्यादा आया। भक्ति माता बोल उठी, हे नारद, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। हे संत, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरणागति हूं। नारद जी ने पूछा, कौन है आप? कौन है आप? मैं तो अपने दुख से दुखी हूं और तुम और बीच में आके अपना दुख लेके परोस के बैठी हो। आप कौन है माता? भक्ति ने कहा, मैं भक्ति हूं। आप दुखी क्यों हैं? मेरा दुख का कारण मेरे पुत्र हैं। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों वृद्ध हो गए हैं। जरा व्याधि तरब दुखेन। और आप कल्पना करना, किसी का 16, 17, 18, 19, 20, 25 साल का बच्चा बच्ची अगर वो जवान होके भी बूढ़ा है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, प्रमादी है, दरिद्र है, सोता पड़ा जैसा है, ऐसे बालक से माता पिता हमेशा दुखी रहते हैं, उनके लिए रोते रहते हैं। ये क्या हमारे जन्म में दे दिया, हम कैसे सुखी रहें, क्या करें? ज्ञान नाम बालक का, वैराग्य नाम है, और दरिद्र हो गए, प्रमाद में सो गए। और केवल यही 2 बच्चे भक्ति के सो गए ऐसा नहीं है। भारत की धरती पर ही केवल करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो M.Tech, B.Tech, C.Tech करके बैठे हैं, पर उन पे कोई काम नहीं, सोते और पड़े रहते, दरिद्र हुए पड़े रहते। कौन है वो? ज्ञान। घर में सबसे ज्यादा ज्ञान और डिग्रियां हैं, पर सोता ही रहता है, सोता ही रहता है और सोता ही। अब मम्मी कैसे खुश होगी बताओ? मम्मी को कैसा बालक चाहिए खुश होने के लिए? समय पर आकर सो जाए, समय पर जग जाए, समय पर खा ले, समय पे प्यार करे, समय पे पढ़े, समय पे कमाए, समय पे हंसे। माता पिता को ऐसे बालक से बड़ा आनंद होता है। पर जो बालक पढ़ा लिखा हो के दरिद्र हो जाए तो बालक के लिए माता पिता माथा फोड़ते महाराज। भक्ति ने अपना दुख बताया। नारद ने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास आया था अपना दुख लेके, पर तुमने तो मौका ही नहीं दिया मुझे, तुमने अपने सारे दुख बता दिए। यही होता है साधु में और भक्त में फर्क। संतों के पास भी दुखों की कोई कमी नहीं है, पर संतों का दुख कोई सुनने को तैयार। संत बताना चाहते हैं भाई हमारी भी सुन लो, हम परेशान हैं, पर उससे पहले लाइन लगी है, गुरुजी 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 गुरुजी। चलो भाई हम झेल लेंगे, हमारी असरिया सरिया लोहा मजबूत है, तुम नहीं झेल पा रहे, ला तुम्हें धोए पहले। सब जगह दुख होते हैं। संसार में जो आया है उसे दुख में रहना है, सुख में रहना है, चैन में रहना है, बेचैनी में रहना है, सबके साथ लगा हुआ है। यही फर्क है वैराग्य का और विवेक का। जिनके पास विवेक है वो विवेक से दुख को
पचा जाते, सहन कर जाते हैं। और जिनके पास विवेक नहीं है वो बिलखते, तड़पते, रोते रहते हैं। दुख सबके पास है। राम के पास में ढोरों दुख है, पर 14 साल के वनवास में राम जी ने पूरे वनवासियों को सुख दिया, दुख मिटाए, और अपने दुखों को साथ में लेके घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। आप कल्पना करो, किसी की पत्नी का हरण हो गया, जंगल में से सीता की चोरी हो गई, और वो सबरी का कल्याण करने में लगे पड़े, गिद्ध का कल्याण करने में लगे, जटायु का कल्याण करने में लगे। बोलो, जब से रो रहे थे, और जैसे सामने दुखिया आया, अपना दुख भूल के राम लग गए काम में। पक्षी का दुख भी नहीं देखा गया राम जी से। यही है संत की स्वभाव प्रवृत्ति। राम संत स्वरूप में थे, वेशभूषा में, साधु के में, भगवा कपड़े में थे राम। संत किसी का दुख देख नहीं सकते। और संत करोड़ों दुखों को अगर भोग रहा हो तो भी अपने दुख किसी को बताना नहीं चाहते संत। संतों की रीत नहीं है वो कि अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी ये चीजें बताना 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 ना। कोई ज्यादा निकट हो तो वो समझ ले तो समझ ले, संत वहां भी नहीं बताता। और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी मत बताओ ज्यादा दुख किसी को। दुखों को भोगना ही सबसे बड़ा उत्तम श्रेय समय है। जो आदमी दुख जितने ज्यादा भोग लेता है वो उतने ही विकास और उन्नति के पथ पे चल पड़ता है, उतना ही आगे जाता है। और जो दुख भोगने से परेशान रहता है वो कभी भी सुख के जंजारों में पड़ता नहीं, वो कभी सुख के फुहारों में नहीं जाता, कभी फुलवाड़ियों में नहीं जाता। हमेशा दुखों के लिए खुला रखो दरवाजा। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। भोगने तो हमको ही पड़ेंगे, क्योंकि वो फुलवारी हमारी है, वो किसी और की नहीं है। तो जल्दी भोग लो ना। अच्छा बोलो, आपका पैर अगर गंदगी में बिगड़ जाए तो आप उसे कितनी जल्दी सफा करना चाहते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो गंदगी का पैर लेके जाके अपने घर में बैठे, फिर सो जाए और फिर कहे कि परसों धोऊंगा मैं, तो अभी ना टाइम मेरे पास, अभी कहाँ जरूरत है यार धोएवे की। हाँ, जैसे गंदगी को आदमी तत्काल धोना चाहता है, वैसे ही दुख को तत्काल भोगो, नहीं तो ये पीछे लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। गंदगी और दुख में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, गंदगी को जल्दी धोना चाहते हैं और दुख को जल्दी लेना नहीं चाहते। सुख पहले आना चाहिए, दुख कभी आए ना। अरे आएगा क्यों दुख? है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलो, सब दालों में पत्थर आते हैं क्या? तो ऐसे दुख भी नहीं आएगा सबके जीवन में। और आएगा तो आएगा, वो है तो आएगा, टलेगा भी नहीं टालने से। और जो अटल है उसके लिए तो अपना सीना खोल के रखो, दरवाजा खोल के लगो, स्वागत करो उसका। संघर्ष और दुख, इनका स्वागत करना चाहिए। और सुख आए तो वो पड़ोसी अड़ोसी को बांट देना चाहिए। लो भाई आ गया, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हम तो मस्तराम जी यही सीखे बचपन में। मस्तराम जी बचपन की कथा याद आ गई है यहाँ पे, पड़ोसियों को बांटने के ऊपर। कौन सी कथा सुनो। बचपन में हम जब छोटे थे तो ब्याह शादी में डलिया आवे पूरीन की, देहरी सिरई देहरी, तो बहन लेके आवे मीठी पूड़ी, लड्डू वगैरह वगैरह। तो लड्डू पूड़ी घर में आवे तो इसका मतलब है सुख आया। तो वो सुख क्या होता था? उस सुख का बंटवारा होता था गांव में।
पूरे गांव में सुख बंटता था। और जब गांव में सुख बंटता था तो 3 दिन के बाद वही सुख, जिनके घर 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 लड्डू पूड़ी गए, वो सब हमारे घर सुख लेके आते थे, गाने लेके, गीत लेके, भजन लेके, टोलियां बना के। ये सीखो महात्मा इंद्रदेव से, बांटने से सब रिपीट मिलता है। और अकेले सुख को भोग लेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। दुख अकेले भोगो और सुख बांट के भोगो तो सुखी रहेंगे महाराज। और भैया यही फार्मूला है महात्मा इंद्रदेव का। ज्यादा से ज्यादा सुख बांटिए और सुखी रहिए, आनंद में रहिए, वैभव में रहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में रहिए। पर आप बड़े चालू हैं, दुख दूसरों की ओर धकेलना, सुख अपनी ओर लेना, इसीलिए सुखी नहीं है। सुख के लिए आदमी कहां कहां घूमता है, कहां घूमिए, सुख मिलना चाहिए आपको। और ये सुख के लिए ही तो हो रही है कथा। पर मेरे पास में क्या है, कथा के साथ साथ मेरे पास में सब देवता प्रसन्न है जामे। और जन कहां से भेज दे में ऐसी ऐसी बातें जो एकदम आदमी को सतर्क कर देती हैं, सिखा देती है। मैंने मस्तराम जी को बताई बचपन की बात, क्योंकि डलिया कौन समझे, ये दूसरे राज्य से आए, ये क्या समझ रहे हैं, देहरी सिरवो काय थे कह में। समझा देता हूं थोड़ा हिंदी में, नहीं तो ये परेशान हो रहे महाराष्ट्र के कि गुरुजी ने कहा कह दी, हमें तो समझ ना आ रही। अरे भाई, घर में रिश्तेदार आते हैं तो वो केला लाते हैं, मिठाई लाते हैं, अमरूद लामे, सेब लामे। पहले पुराने जमाने में शादी ब्याहों में बहन और बुआ को पहले बुलाया जाता था। 1.25 महीना पहले लाली देहरी पूजेगी, यानी कि बहन बुआ भांजी से आगमन होगा देवताओं का। बहन में, बुआ में और भांजी में पहले देवता वास करे और अब चुड़ैल वास करे। अब कोर्ट कचहरी बुआ भतीजी कर रही हैं, सबरी ऐसी तैसी कर रही है, भैयन की, भतीजन की, चाचा की। आजा चाचा, आधो ले लूंगी, बाप को हिस्सा ही। और पहले छोरी छापरीन में देवता घुसे। गणेश जी आएंगे, जब आ जाएंगे पहले बड़ी बुआ आ जा। बड़ी बुआ भी ऐसे ना आवे, फिर वो देवता बन के ही आवे। 10 किलो बूंदी के लड्डू, 20 किलो की पूड़ी, देवता बन के, सब गांव को देवता बन के, सबको सुख देने के लिए मीठा मुंह करवावे बुआ। तो फिर कैसे प्यार ना होगा बुआ से गांव वालन को। और आजकल बुआ आमती लड़ाई करवा दे, भाभी भैया में काय को प्यार होएगा। आने की देर ना भई, और भैया भाभी लट्टू मार कर रहे, माने बलम मारे फेंक के पत्नी में एकदम बड़ाक करेगो खोपड़ी। सबरे घर में कांची कांच है गए। हाय राम, ये अचानक बादर कैसे फट गए। तो कहा ये ऐसे ही फट जामे बादर, भाभी सुन ली भाभी ने। ऐसा हाल है, समय बदल गया महाराज। पर मैं तो तुम्हें पुरानी कथा सुना करके सुखी देखना चाहता हूं, और मैं वो अनुभव बता रहा हूं जिससे सुख हमारे जीवन में आता है, दुख जाता है। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, कोई संशय नहीं है भाई। मैं तो वही देख रहा हूं जीवन में। मैं हर आदमी के चेहरे पर हंसी खुशी देखना चाहता हूं, इसलिए दिन भर लगा रहता हूं, रात भर लगा रहता हूं, ज्यादा से ज्यादा सबको टाइम देता हूं। कोई नया भक्त आता है तो वो तो हैरान हो जाता है देख करके। वो कहता है हम तो सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसे मिलते हैं गुरुदेव। हम तो परेशान हो रहे थे देख कर रेल में से उतरते उतरते कि वृंदावन जाएंगे, उनके चरण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो फ्री में ही मिल जाओ, रिक्शा में से उतरते से ही महात्मा सामने ही मिल गो, फ्री में। गुरुजी पाम छीलन दो, तो मैं तो सीधे पामन लंबे कर दूं, ले छीले। कम पड़ रहे हैं तो 2.5 फुट आगे बढ़ा देता हूं। ले भाई, जो जिस भाव से आया है उसका वो भाव पूरा होना
तभी द्वार है भगवान का, तभी द्वार है गुरुदेव का। अरे भाव ही मर जाए तो फिर भाव पैदा होता नहीं है। भाव ना पैदा होता है महाराज, भाव मरने के बाद पैदा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। फिर भाव को जिंदा रखना है तो भाव पूरा होना बिल्कुल चाहिए।